नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7:30। तो इस समय मैं हूँ राजस्थान की तीर्थ नगरी पुष्कर में। हम कल पुष्कर आ गए थे। कल हमने पुष्कर की कुछ जगह एक्सप्लोर की, जिसमें हम ब्रह्मा मंदिर गए, पुष्कर सरोवर गए, वहाँ के कुछ घाट गए। शाम को हमने वहाँ की आरती देखी और कुछ स्ट्रीट फूड भी खाया। रात में हमने बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा, उसका भी स्वाद लिया। तो कल का दिन हमारे लिए बढ़िया रहा था। और इस समय अच्छी बात है कि पुष्कर में भीड़ भाड़ नहीं है, ज़्यादा नहीं है। तो हमने वैसा पुष्कर देखा जैसा मैं देखा, बिल्कुल खाली। रात में हम लौट रहे थे, दुकानें बंद हो रही थी, पूरा खाली। और पुष्कर मेले के समय तो 11-12 बजे भी यहाँ भीड़ रहती है। तो इस समय हमारी राजस्थान यात्रा का ये आखिरी दिन है। हमारी 14 दिन की लगभग राजस्थान यात्रा आज ख़त्म हो जाएगी। और सुबह सुबह हम जा रहे हैं सबसे पहले सावित्री मंदिर को देखने। सावित्री मंदिर पहाड़ी पर स्थित है। एक चम्मच वाले लेना। हम अभी सावित्री मंदिर के रास्ते में हैं और ये पहाड़ी दिख रही है, ये रास्ता यहाँ गया। इससे पहले यहाँ पे एक बोर्ड लगा है कि जगत पिता ब्रह्मा ने सावित्री शक्ति के सहयोग से भौतिक दृष्टि की रचना की। ब्रह्मा के यज्ञ के समय क्रोधित होकर रत्नागिरी पर्वत पर तपस्या में लीन हो गई। यह माता संपूर्ण भौतिक संपदाओं की अधिष्ठात्री है। इनके दाहिनी ओर गायत्री मंत्र जाप का लाख गुना फल मिलता है। बंग प्रदेश के राजा अस्पद के घर के कन्या के रूप में जन्मी अल्पायु सत्यवान का वरण कराया तथा यमपाश से मुक्त कराया। तो ये कुछ दी गई है जानकारी सावित्री देवी सावित्री के बारे में। तो अब हम जा रहे हैं पहाड़ की ओर। तो इसके 2 तरीके हैं जाने के। एक तो पैदल रास्ता पूरा पहाड़ी चढ़नी पड़ती है, और दूसरा है कि आप रोपवे ले सकते हो। रोपवे दिखाई दे रहा है, तो अभी जाते हैं। अगर रोपवे ज़्यादा महंगा नहीं होगा तो रोपवे से जाऊंगा, क्योंकि मैंने आज तक रोपवे में बैठा नहीं हूँ, कभी अनुभव भी नहीं लिया है। और हमारे पास थोड़ा समय की आज कमी है। पूरा दिन हम पुष्कर में नहीं रहने वाले हैं, तो थोड़ा समय भी बच जाएगा। लौटते हुए उतरते इस तरफ से जाएंगे रोपवे से, अगर ज़्यादा महंगे नहीं होगा, और लौटते हुए पैदल आ जाएंगे। तो वही रोपवे तो खुला हुआ है, हमने जाके पता भी किया। तो हमने सोचा था कि ऐसा होता होगा कि एक तरफ का सिर्फ जाएं और फिर लौटते हुए पैदल आएँ। हमने उसका जो रेट है वो 150 रुपये है, अगर आप करना चाहते हैं रोपवे। और इसमें आना जाना दोनों दोनों शामिल है। और बच्चे का उसमें कोई फीस नहीं है, 3 साल से कम का। और इसके अलावा खाना पीने का सामान आप उसमें नहीं ले जा सकते हैं। तो फ़िलहाल हम रोपवे से नहीं जा रहे हैं, हम सीढ़ी चढ़ते हुए जा रहे हैं। तो कुछ अभी ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है। ये बहुत काफ़ी सीढ़ियाँ हमें चढ़नी है। वो ऊंचाई पे दिख रहा है, वहाँ बिल्कुल सबसे ऊंचाई पे हमें जाना है। चारू है ना? पुष्कर में भी आपको रेत देखने को मिलेगी, जैसा हमें जैसलमेर में देखने को मिली थी वैसा ही। तो ये कुछ रेत है पूरी। और आपको बता दूं कि यहाँ पे भी सैमसंग ड्यून जैसा तो नहीं, एक छोटा सा जगह है जहाँ पे जीप सफारी होती है। मेले के थोड़ा आगे है, तो वहाँ आप जीप सफारी, कैमल राइड, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। उसका जब घूमेंगे तो आपको 2-3 जगह लोग पूछते हुए भी मिल जाएंगे कि आप कैमल राइड और जीप सफारी करना चाहते हैं कि नहीं। तो हमें तो वो नहीं करना था, इसलिए हमने उसका रेट पूछा नहीं। वो पिछली बार आया था तब मैं वो जगह देख आया था, पैदल हम लोग घूम आए थे, तो इसलिए हमने नहीं किया है। हम अभी सावित्री मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में ही है, कुछ ही दूरी पर रह गया है। पर यहाँ से पहली बार यहाँ से पूरा पुष्कर दिख रहा है। क्या नज़ारा है ये देखिए। ये वहाँ वो झील दिखाई दे रही है, कैमरे में इतना साफ नहीं है, लेकिन ये पूरा पुष्कर है और दूर दूर तक पहाड़ी। इस तरफ का नज़ारा देखिए, क्या खूबसूरत नज़ारा है, मज़ा आ जाएगा यहाँ पे। आप
पुष्कर आए तो सुबह सुबह इस मंदिर को देखने आए, तब यहाँ से पुष्कर बेहद शानदार दिखाई देता है। आप यहाँ से सनराइज़ और सनसेट देखने भी आ सकते हैं, लेकिन इस समय तो मुझे बेहद प्यारा नज़ारा दिखाई दे रहा है। पुष्कर लेक दिखाई दे रही है, पहाड़ चारों तरफ पहाड़ दिखाई दे रहा है, हरियाली दिखाई दे रही है, और मंदिर भी दिखाई दे रहे हैं जो हम मंदिर कल गए थे। लेक का नज़ारा भी दिख रहा होगा। इतना पास नहीं चलता है। गोपुर से हम चल रहे हैं, ठीक है? ठीक। लगभग 1000 सीढ़ी चढ़ने के बाद, कम से कम 1000 तो होंगी, 1000 सीढ़ी चढ़ने के बाद हम सावित्री मंदिर के पास आ गए हैं। अभी हमने एक गेट पार किया है और सामने हमें वहाँ तक जाना है। और ये है रोपवे। अगर रोपवे से आते हैं तो यहाँ तक रोपवे से आते हैं, और यहाँ से पूरा पुष्कर दिखाई दे रहा है। शुरू में चढ़ाई आसान है, मतलब सीढ़ियाँ नॉर्मल बनी हुई हैं, लेकिन जब आप ऊपर आ जाते हैं तो एकदम खड़ी और मोटी सीढ़ियाँ हैं, जो जिससे काफ़ी थकावट हो जाती है और थोड़ा चढ़ना ही मुश्किल होता है। तो अगर आपको चलने या मतलब ज़्यादा चढ़ाई करने में दिक्कत है तो आप रोपवे से आएँ, वो ठीक रहेगा, क्योंकि आपको इसमें कम से कम 1 घंटा तो आराम से लग जाएगा ऊपर तक आने में, अगर आप यहाँ रोज़ नहीं चढ़ते हैं तो हम बस आ गए हैं मंदिर के पास। अब सीधे मंदिर चलते हैं। अभी तो है लौट को वाले शारदा देवी मंदिर। तो ये है सावित्री मंदिर। इसके अंदर फोटोग्राफी और वीडियो बनाना कोई भी अलाउ नहीं, मतलब मोबाइल से भी कैमरे से आप भी कुछ भी नहीं बना सकते अंदर की। तो अंदर सरस्वती माता की सावित्री देवी की भी रखी है मूर्ति, सरस्वती माता। इसके अलावा वहाँ पे एक मंदिर है और पीछे शारदा देवी का भी एक मंदिर है। तो परिसर में आप फोटोग्राफी वीडियो आप रिलैक्स है, लेकिन ये मुख्य मंदिर है, ये जो दिख रहा है सामने, इसके अंदर आप फ़ोटो और वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं सावित्री मंदिर, और काफ़ी हमारी चढ़ाई हुई है, बहुत चढ़ाई हुई है। हम सोचिए हम वहाँ से बिल्कुल नीचे से आए थे और यहाँ ऊंचाई तक आए हैं, और यहाँ से ये दिख रहा है आपको दूर दूर तक। सामने ये तो पुष्कर है, जो पुष्कर तैर, आसपास खेत दिख रहे हैं, गाँव दिख रहे हैं और पहाड़ियाँ दिख रही हैं। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है, और ये रोपवे है जिससे आप आ सकते हो। आपको एक चीज़ और बता दूं, जो नीचे लिखा था कि आप मतलब सिर्फ एक तरफ का आना जाना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आए, जब ऊपर आए तो यहाँ पता चला है कि आप यहाँ से सिर्फ मतलब आप ऊपर चढ़ के जैसे आ सकते हैं, और यहाँ से उतरने का भी आप रोपवे ले सकते हैं, तो जिसका 1 पर्सन 92 रुपये है। तो अभी देखते हैं हम कैसे जाते हैं, पैदल जाते हैं या रोपवे से जाते हैं। अगर रोपवे से जाते हैं तो रोपवे का मेरा पहला अनुभव भी हो जाएगा। तो मंदिर काफ़ी ऊंचाई पे, और रास्ते, हाँ अगर आप पैदल आते हैं तो रास्ते आपको बहुत सारे लंगूर मिलते हैं, तो थोड़ा सावधानी से सामान बचा के लाएं, क्योंकि वो छीनते भी। इसलिए हमने तो अपना सामान बैग के अंदर रख दिया था, फिर आराम से चढ़ते हुए आए। तो बस यहाँ से हम अब चल रहे हैं नीचे पुष्कर शहर की ओर, क्योंकि हम यहाँ तक आना था। पिछली यात्रा में इस मंदिर को मैं देख नहीं पाया था, इस यात्रा में पुष्कर की एक नई जगह मैंने देख ली है।
हमने टिकट ले लिया है, रोपवे से जा रहे हैं अब नीचे। हमें टिकट पड़ा है 92 रुपये का। तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है और एक चल पड़ी है। मैं पहली बार रोपवे में बैठ रहा हूँ, आज तक कभी नहीं बैठा हूँ, तो ये मेरा रोपवे में बैठने का पहला अनुभव होगा। तो एक तरफ का टिकट लगा है 92, अगर दोनों मतलब वहीं से दोनों का आने जाने का लगता है 150 रुपये। ठीक। आत्महत्या कर लेंगे लोग। सावित्री मंदिर देखने के बाद अब हम नीचे आ गए हैं। अब हम लौटे पुष्कर शहर की ओर लौट रहे हैं। और अब हमें सिर्फ पुष्कर में एक जगह देखनी है, रंगजी मंदिर, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो इसके साथ ही हमारी पुष्कर की यात्रा और राजस्थान की यात्रा दोनों ही पूरी हो जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की यात्रा हमारी लगभग 14 दिन की रही। तो पूरी यात्रा का सार बताऊं तो हम सबसे पहले मैं जयपुर पहुंचा, वहां से जोधपुर गया ट्रेन से। जोधपुर में 2 दिन रहा, 2 दिन घूमा। जोधपुर से फिर निकला ट्रेन से ही बीकानेर में 2 दिन अच्छे से घूमा। फिर उसके बाद बीकानेर से ही ट्रेन से ही पहुँचे जैसलमेर में 3 दिन रहा, जहाँ मैं शहर भी घूमा। फिर सैमसैन डून्स मतलब जहाँ डेजर्ट कैंपिंग में गया, वो भी एक बढ़िया अनुभव था, वो किया। फिर उसके बाद जैसलमेर से हम लोग आए, मतलब बस से आया आबू रोड में रात को रुके। अगले दिन गए माउंट आबू में 1 दिन घूमा, मतलब उसी दिन शाम को ही बस पकड़ के आबू रोड से हम लोग आ गए उदयपुर। तो उदयपुर में फिर 3 दिन उदयपुर रहा। 3 दिन उदयपुर को अच्छे से घूमा, बढ़िया शहर उदयपुर भी। उदयपुर के बाद फिर हम लोग ट्रेन से आ गए अजमेर कल आ गया था सुबह। वहाँ घूमा नहीं, सीधा वहाँ से बस पकड़ी, वहाँ से आ गया पुष्कर। तो पुष्कर में कल और आज घूमा। तो अब हम यहाँ से थोड़ी देर बाद मतलब कम से कम निकले, मतलब आज ही शाम तक निकलेंगे। अजमेर निकल जाऊँगा, फिर वहाँ से वापसी की मेरी ट्रेन है। तो इसी के साथ मेरी राजस्थान की यात्रा पूरी होती है। अगर आपको राजस्थान की वीडियोज़ पसंद आई हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।